जय हिंद दोस्तों, मैं अरमान गोयल IQ बूस्टर्स परिवार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हमने साधारण ब्याज के 2 वीडियो अपलोड कर दिए थे, आपने देख भी लिए होंगे दोस्तों। और आज आपके लिए मैं इस टॉपिक का तीसरा पार्ट लेकर आया हूं। ठीक है दोस्तों, अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखे हों तो सर्वप्रथम दोस्तों आप उन वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस क्लास की हम शुरुआत करते हैं। भाई पहला क्वेश्चन हमें स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। दोस्तों पहले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है साधारण ब्याज की कितनी दर पर कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। दोस्तों क्या कहा गया है कि भाई साधारण ब्याज की कितनी दर पर कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। दोस्तों जब भी साधारण ब्याज टॉपिक में गुना वाले क्वेश्चन आए तो गुना वाले क्वेश्चनों को आप कम समय में एग्जाम में किस तरीके से ट्रिक के माध्यम से सोल्व करोगे दोस्तों, वो मैं आपको सिखाता हूँ। भाई इसकी ट्रिक क्या कहती है कि जब भी गुना वाले क्वेश्चन आए तो या तो वो आपसे टी पूछेगा दोस्तों, या तो वो आपसे आर पूछेगा। ठीक है, अब या तो टी पूछेगा या तो आर पूछेगा, और हमेशा आप क्या करना, एन में से एक को माइनस करना और बटे में या तो टी रखोगे या तो आर रखोगे और इनके इनटू में रख दोगे दोस्तों आप 100 को। ठीक है, जब भी गुना वाला क्वेश्चन आए दोस्तों इस ट्रिक को आपको हमेशा याद रखना है। अभी इस एन का मतलब क्या होता है, तो इस एन का मतलब होता है दोस्तों गुना। जैसे गुना क्या लिखा हुआ है, 3 गुना, तो आप 3 गुना में से 1 को माइनस कर देना। ठीक है, टी पूछे तो यहाँ पर भाई आर की वैल्यू देगा, आर पूछे तो यहाँ पर टी की वैल्यू दे देगा। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों अगर हमसे आर पूछा गया है तो भाई आर पूछा गया है तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुना बोला दोस्तों, तो 3 में से 1 को माइनस करना है। ठीक है दोस्तों, जो गुना लिखा हुआ है ना 3 गुना, तो भाई 3 एन की वैल्यू रहेगी, 3 में से 1 माइनस हो जाएगा दोस्तों, तो ये कितना आ जाएगा 2। अब नीचे आप वर्षों की संख्या लिख दो, वर्षों की संख्या कितनी दी है 8, और गुणा किसका कर दोगे दोस्तों 100 का। बस इसे कैंसिल कर लीजिए दोस्तों, 2 से 8 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 4 बार, और 4 से जब 100 में भाग लगाऊंगा तो दोस्तों कितनी बार जाएगा, 25 बार। तो 25% दोस्तों क्या रहेगा, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अब ये वाला ऑप्शन दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी ट्रिक से दोस्तों आप टी भी ला सकते हो, आर भी ला सकते हो। ये ट्रिक आपको कब लगाना है दोस्तों, जब आपको सवालों में गुना शब्द देखने को मिले। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को आप एक बार पढ़िए। भाई क्वेश्चन में कहा गया एक धन राशि 15 वर्षों में मूल राशि की 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, समान साधारण ब्याज की दर पर मूल राशि कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। दोस्तों इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया उसमें सिर्फ एक ही बार गुना शब्द देखने को मिला था, लेकिन इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें 2 बार गुना शब्द देखने को मिला। अब इसके लिए भाई ट्रिक क्या रहेगी दोस्तों, वही की वही ट्रिक रहेगी, बस उसमें से आपको 100 को हटा देना है। जैसे भाई यहाँ क्या बोला कि 15 वर्षों में 3 गुना, तो मैं इसके लिए अगर ट्रिक बनाना चाहूँ तो दोस्तों क्या हो जाएगा कि n-1 या तो टी या तो आर, और जो गुणा का 100 रहेगा दोस्तों, गुणा का 100 रखने की कोई आवश्यकता नहीं। अब बराबर में यही की यही कहानी दोबारा से लिख दो दोस्तों, तो दोबारा से वापस n-1 या तो टी या तो आर। ठीक है, तो भाई पहले क्या बोला था कि 3 गुना हो जाती है, तो n की वैल्यू दोस्तों क्या रहेगी 3 में से 1 माइनस होगा, तो यहाँ कितना लिख लूंगा दोस्तों 2। अब ये कितने वर्षों में हो रही थी, 15 वर्षों में, यहाँ पर क्या लिख लूंगा दोस्तों, टी को लिख लूंगा। सवाल क्वेश्चन के अंदर तो दोस्तों या तो आपको टी दे देगा या तो आर दे देगा, तो आप बस इस तरीके से रख लिया करना। अब बराबर में दोस्तों भाई कितनी गुनी हो रही थी, 5 गुनी, तो 5 में से 1 को माइनस करूंगा तो दोस्तों यहाँ कितना रख लूंगा 4। अब भाई यहाँ पर कितने वर्ष लगेंगे वो हमसे क्या है पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, बस इतनी सी कहानी को आपको सोल्व करना है। भाई आमने सामने 2 से 4 कितनी बार कैंसिल होगा, 2 बार। ठीक है दोस्तों, अब 15 और 2 का क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, t बराबर 30 निकल के आ जाएगा। और 30 वर्ष दोस्तों आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। इसी तरीके से दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब भाई अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन को दोस्तों आप पढ़िए। यदि साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है।
ठीक है दोस्तों, ये वही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया। भाई 3 गुनी हो जाती है तो 3 में से 1 को माइनस कर लूंगा तो दोस्तों यहाँ कितना लिखूंगा, केवल 2। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ दोस्तों, आप समझ गए होंगे। भाई 3 में से 1 को माइनस करूंगा तो 2 लिखूंगा, ठीक है। और ये कितने वर्षों में हो रही थी, 8 वर्षों में। अब इसके इक्वल में क्या रखूंगा दोस्तों, यह 12 वर्ष में स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी। तो भाई इस बार हमें वर्षों की संख्या दी है 12, लेकिन कितनी गुनी हो जाएगी वो हमसे पूछा है। तो दोस्तों यहाँ क्या रख दूंगा, n-1। ठीक है दोस्तों, बस इसी को आप सोल्व करो। भाई 2 से 8 कितनी बार जाएगा, 4 बार। और 4 से 12 कितनी बार दोस्तों चल जाएगा, 3 बार। तो हम ये बोल सकते हैं कि 3 बराबर n-1। -1 को मैं इक्वल के इधर लाऊंगा दोस्तों, तो इसके साथ क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 4। 4 क्या रहेगा दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों ऐसे ही अगले सवाल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अब भाई अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन को दोस्तों आप पढ़िए। 7% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली गई कोई धनराशि पर 2 वर्ष में लगने वाला साधारण ब्याज 1750 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक दर पर 4 वर्ष में लगने वाली राशि के समान है। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, भाई जो भी ब्याज रहेंगे वो रहेंगे दोस्तों समान। अब भाई जब ब्याज अगर समान में रहेंगे तो ब्याज का जो फार्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है कि भाई P इंटू आर इंटू टी बटा 100। तो भाई ब्याज का फार्मूला क्या होता है, भाई P इंटू आर इंटू टी बटा 100। तो सबसे पहले उसने क्या बोला कि 7% की रेट है। भाई पहले वाले की जो राशि है ना दोस्तों वो हमें नहीं पता है, तो पहले वाले की राशि नहीं पता तो मैं क्या लिख दूंगा, P। अब इसके साथ रेट का गुणा कर दूंगा तो दोस्तों क्या कर दूंगा, गुणा में 7। अब भाई समय कितना लग रहा था, तो समय लग रहा था 2 वर्ष दोस्तों। बटे में क्या रख दूंगा मैं, 100 को। ठीक है, यहां से जो ब्याज निकल के आएगा दोस्तों, यहां से जो ब्याज निकल के आएगा वो 1750 रुपये की राशि पर कितने वर्षों के लिए, तो 4 वर्षों के लिए। रेट है 5% रेट, समय है 4 वर्ष के लिए। जो ब्याज रहेगा और ये जो ब्याज रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, समान रहेगा। तो हमसे क्या पूछा है कि राशि ज्ञात कीजिए। मतलब भाई पहले वाली राशि हमें पता करना है। अब इनको आपस में इक्वल क्यों रखा दोस्तों, क्योंकि इनका जो ब्याज रहेगा वो समान रहेगा। क्वेश्चन में दोस्तों क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो आपको इनको आपस में बराबर रखना पड़ेगा। भाई 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल करूं तो आप किससे कैंसिल कर देता हूं दोस्तों, 2 से इस 4 को कैंसिल कर दूंगा तो ये भी 2 बार कैंसिल हो जाएगा। भाई 7 से कैंसिल करूं तो 7 से 1750 में भाग लगा देता हूं। 7 दूना हो जाएगा 14, बचेगा कितना 3, तो ये कितना हो जाएगा 7 पंजे 35 और 1 0 250 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इधर की सभी वैल्यू आपस में कैंसिल हो चुकी है। भाई इधर अगर मैं देखूं तो इनका गुणा कर लूंगा तो ये 5 दूना 10 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये 5 दूना 10 हो जाएगा और 10 का गुणा 250 के साथ हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2500। दोस्तों 2500 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 2500 आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है दोस्तों, क्वेश्चन को आप पढ़िए। भाई साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर निवेश की गई एक धनराशि 6 वर्ष में बढ़कर 2613 रुपया हो जाती है। समान दर पर दोस्तों रेट वही रहेगी जो ऊपर आपको दे रखी है 5%। तो समान दर पर कितने वर्षों में यह धनराशि 3015 रुपया हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखिए भाई इस सवाल में हमसे समय पूछा है और एक समय तो क्वेश्चन के अंदर दिया है दोस्तों। उस समय और उस रेट का अगर मैं आपस में गुणा कर दूंगा तो 30% आ जाएगा। और ये 2600 जो 13 दिया है दोस्तों वो क्या रहेगा, ये रहेगा मिश्र धन। तो भाई 2613 के नीचे मैं किसको रख सकता हूं, तो 2613 के नीचे 5 और 6 का गुणा करके दोस्तों क्या आया 30। तो वहां पर अगर मैं 30 को 100 के साथ जोड़ दूंगा तो भाई 130 रहेगा मिश्र धन प्रतिशत में। अब ये मिश्र धन, ये भी तो दोस्तों मिश्र धन रहेगा प्रतिशत वाला। अब मैं अगर 100 का गुणा कर दूं दोस्तों तो यहां से सबसे पहले क्या निकल के आ जाएगा, मूलधन निकल के आ जाएगा। मूलधन दोस्तों आपको पता करना पड़ेगा, तभी आप आगे वाली लाइनों में जो आपसे समय पूछा है तभी आप समय को पता कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले आपको ये प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो 0 से दोस्तों 0 कैंसिल हो जाएगा,
13 दूना हो जाएगा दोस्तों 26। भाई इसमें भाग नहीं जाएगा, एक में तो 0 लगेगा। अब पूरे 13 में भाग लगाऊंगा तो 13 एकम 13, ठीक है। तो 201 दोस्तों, 201 तो ये और एक शून्य दोस्तों ये वाली, तो मूलधन हमारे अनुसार कितना आया 2010 रुपया। 2010 रुपये मूलधन आ गया। अब दोस्तों मिश्र धन एक वैल्यू क्या दे रखी है, तो दे रखी है 3015। अब दोस्तों ये बाद वाला मिश्र धन हो गया। अब इस मूलधन में से अगर इस मिश्र धन का अगर मैं अंतर देखूं तो अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, वो रहेगा ब्याज, ठीक है। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि भाई इस मिश्र धन को बनने में समय कितना लगेगा। सर्वप्रथम मैंने दोस्तों मूलधन पता कर लिया, रेट वही रहेगी जो आपको क्वेश्चन में ऊपर दी हुई है। भाई नया मिश्र धन ये रहेगा, तो फिर समय कितना लगेगा इस मिश्र धन को बनने में, ठीक है। तो मैं ब्याज देखता हूं दोस्तों, ब्याज कितना बन रहा है। तो दोस्तों अगर मैं ब्याज देखूं तो 1005 रुपये का तो ब्याज है। अब 1005 रुपये का ब्याज है। टाइम या रेट अगर पूछा जाए तो दोस्तों हम फार्मूले का तरीका लगाएंगे। भाई मूलधन कितना है, तो मूलधन दोस्तों 2010 है। अब समय कितना दिया है, तो भाई समय तो रेट तो वही रहेगी और समय हमसे क्या है पूछा है, तो रेट 5% रहेगी और समय क्या हमसे पूछा है। बटे में क्या रख दूंगा दोस्तों 100 को। भाई कैंसिल कर लो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 101 से जब मैं इसमें भाग लगाऊंगा दोस्तों तो ये 5 बार भाग चले जाएगा। 5 का गुणा 10 के साथ, या तो अभी रुको 5 से 5 भी कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ दोस्तों मुझे यहाँ पर 10 दिख रहा है, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 10 वर्ष आ जाएगी। और 10 वर्ष दोस्तों आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 10 वर्ष दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भाई अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है दोस्तों, क्वेश्चन को आप पढ़िए। तो अगले क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया है, यदि 5000 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज की दर पर 1 वर्ष में बढ़कर 5900 रुपये हो जाती है, ठीक है। 5000 से अगर 5900 रुपया हो रही है तो दोस्तों 900 रुपये क्या है, 900 रुपये ब्याज है, सीधी सी बात है भाई। उसके बाद क्या बोला गया, उसी साधारण ब्याज की दर पर 8000 रुपये की राशि 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, भाई ये आगे की लाइन तक पहुंचने के लिए मुझे सबसे पहले रेट पता करना पड़ेगा दोस्तों। अब रेट कैसे पता करूंगा, भाई 900 रुपये का ब्याज है, 5000 की राशि 5900 हुई, 900 रुपये ब्याज है। ब्याज की जगह रख दिया। मूलधन कितना है दोस्तों, तो मूलधन है 5000, ठीक है। अब रेट में सर्वप्रथम रेट को पता कर लूंगा और समय कितना था, तो 1 वर्ष। भाई सबसे पहले तो 1 वर्ष के समय में 5000 की राशि 5900 हो रही थी, तो 900 ब्याज था। नीचे किसको रख लूंगा, मूलधन को। नीचे किसको रख लूंगा, 100 को। 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी। जब 5 का भाग 90 में लगाऊंगा तो दोस्तों ये 18 भाग जाएगा, 18 बार जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि आर की वैल्यू 18% है, ठीक है दोस्तों। अब मुझे आर पता चल गया। भाई आर पता चल गया तो मुझे मिश्र धन प्राप्त करना है भाई। तो 8000 रुपये की राशि है। भाई आगे लाइनों को पढ़ोगे तो 8000 रुपये की राशि है, तो परसेंट में किसकी वैल्यू हो जाएगी, 100 की। अब आर मुझे पता चल गया और समय कितना था, 5 वर्ष, ठीक है दोस्तों। तो 18 का गुणा 5 में करूंगा तो कितना हो जाएगा, 90। लेकिन हमसे लास्ट में पूछा कि कितनी वो हो जाएगी। हो जाएगा का मतलब मिश्र धन। तो 18 पंजे 90, तो मैं यहाँ गुणा में किसको रख दूंगा दोस्तों, 190 को, क्योंकि 90 तो केवल ब्याज रहेगा, ठीक है। तो 190 क्या रहेगा, मिश्र धन। भाई 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगी। 1 जीरो और 2 जीरो, तो आखिरी में तो दोस्तों 2 जीरो मुझे मिलेगी। भाई 8 का गुणा 9 में करूंगा तो 8 9 की कितना होता है दोस्तों, तो 72। 72 का 2 हाथ का कितना आएगा, 7। 8 एकम 8, 8 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 15। 15200। 15200 दोस्तों आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चनों की तरफ। भाई अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है दोस्तों, क्वेश्चन को आप पढ़िए। तो भाई अगले क्वेश्चन में कहा गया है, प्रति वर्ष 16% साधारण ब्याज दर पर निवेशित राशि पर 3.5 वर्षों में प्राप्त ब्याज एक दूसरी राशि पर 5 वर्षों के लिए 12.6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश करने पर यह ब्याज आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा।
अब जैसे जैसे कहते गया दोस्तों, अगर उसने बराबर बोला तो मैं इनको क्या रख दूंगा, जो भी ब्याज रहेगा वो आपस में बराबर। तो दोनों निवेशित राशियों का अनुपात क्या रहेगा भाई। अब हमें नहीं पता भाई एक राशि क्या है P1। भाई पहली राशि को नाम दे देता हूं दोस्तों मैं P1। अब पहली राशि पर ब्याज कैसा लग रहा है, तो 16% के हिसाब से कितने समय के लिए, तो दोस्तों ये ब्याज लगेगा 3.5 वर्षों के लिए। ठीक है, तो 3.5 का कर दूंगा मैं गुणा। अब दोस्तों बटे में 100 रखना कोई जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर इक्वल रखूंगा, ठीक है, इक्वल का चिन्ह रखा। तो भाई दूसरी राशि क्या हो जाएगी P2। अब P2 पर किस रेट से ब्याज लगेगा, तो रेट रहेगी दोस्तों 12.6%। कितने समय के लिए, तो 5 वर्ष के लिए। ठीक है, और ये जो दोनों ब्याज निकल के आएंगे वो आपस में बराबर रहेंगे। अब दोस्तों मैंने 100 क्यों नहीं रखा, इसके नीचे मैं 100 को रखूंगा, इसके नीचे मैं 100 को रखूंगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, जरूरी नहीं है रखना। ठीक है, अब दोस्तों भाई इसने बराबर बोला, मैंने बराबर रख दिया। अब पॉइंट के बाद यहाँ एक डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो आमने सामने पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब और कैंसिल करना चाहूँ तो भाई 5 से ये 35 कितनी बार कैंसिल होगा दोस्तों, 7 बार। इस 7 से जब मैं इसमें भाग लगाऊं तो 7 एकम 7। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा 7 एकम 7, और बचेगा कितना, तो यहाँ से बच जाएगा 5। तो ये फिर कितना हो जाएगा 56, तो 7 8 56, 18 बार भाग चले जाएगा। भाई इसको आधा करूं तो ये 8 हो जाएगा, इसको आधा करूं तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब भाई अगर मुझे P1 और P2 का अनुपात बताना है तो दोस्तों P1 के जो गुणा में है वो वाली वैल्यू उसकी नहीं रहेगी दोस्तों। ठीक है, तो P1 के जो गुणा में वो वैल्यू उसकी नहीं रहेगी, तो 8 किसका हो जाएगा P2 का, और P1 का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, 9:8 क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा। ये आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर C में। यही प्रोसेस रहेगी दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। उसने बोला साधारण ब्याज बराबर है, तो भाई राशियों का अनुपात बताओ, तो मैंने ब्याजों को क्या रख दिया, आपस में बराबर। भाई रेट और टाइम का गुणा करता हूं तो दोस्तों ब्याज रहता है वो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भाई अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन को दोस्तों आप पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में साधारण ब्याज की 10%, 12%, 15% की दर पर क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धनराशियों का निवेश करता है। यदि प्रत्येक योजना की परिपक्वता पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है। समान का मतलब दोस्तों आपको वापस आपस में जो भी कंडीशन बनेगी उनको आपस में इक्वल रखना पड़ेगा, क्योंकि ब्याज समान है तो भाई बराबर बराबर तीनों को रखना पड़ेगा। तो निवेशित धनराशियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों सेम वही सवाल है, बस यहाँ पर आपको 3 बार वर्षों की संख्या दी है तो 3 बार रेट भी दिया। तो आप क्या करोगे भाई कि एक तो हो जाएगा P1, और P1 पर क्या ब्याज लगेगा दोस्तों, तो 10% के हिसाब से 6 वर्ष का। तो मैं एक काम करता हूं दोस्तों, इनको आपस में गुणा करके रख लेता हूं। तो भाई रेट के साथ टाइम का गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 60। ठीक है, समझ में आया होगा ये डायरेक्ट क्यों रखा मैं, भाई रेट का उसके टाइम के साथ गुणा। अब बराबर P2 पर क्या रहेगा दोस्तों, तो P2 पर रहेगा भाई 12 के हिसाब से 10%, 12% की रेट और समय कितना 10, तो 12 धन दोस्तों कितना हो जाएगा 120। ठीक है, बराबर में P3 क्या रहेगा दोस्तों, तो भाई P3 रहेगा 15% की रेट और 12 वर्षों के लिए। तो 15 में जब 12 का गुणा आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 180। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा क्या कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब भाई 0 0 तो तीनों जगह है तो मैं इनको कैंसिल कर लेता हूं दोस्तों, और भी कैंसिल हो जाएगा तीनों तरफ। भाई ये हो जाएगा 6 कम 6, 6 दूना 12, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 6 तिया 18। अब यहाँ पर अगर मुझे इन राशियों का अनुपात बताना है दोस्तों, ठीक है, इन राशियों का अनुपात बताना है, तो भाई यहाँ पर आप अगर P का पता करना चाहो तो जो P के साथ है दोस्तों वो उसका नहीं रहेगा। तो आप क्या करो, P को छुपा दो, बाकी का जो 2 राशि बच रही है उनका आपस में गुणा कर लो। ठीक है, जैसे अभी 2 बार कंडीशन आई थी तो भाई इसको हटा दूं तो जो बचा था वो उसी का था, लेकिन अब बचे हुए कितने हो गए 2 भाग। इसको हटा दूं मैं तो बचा हुआ क्या है 2 तिया 6, तो P1 की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी अनुपात में 6। अगर आपको P2 निकालना दोस्तों P2 को छुपा दो, बाकी का गुणा कर लो, तो 3 का गुणा 1 के साथ करूंगा तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा 3 एकम 3।
भाई इसका निकालना है, इसको छुपा लो, बाकी का गुणा कर लो, तो 2 एकम 2, तो भाई 6:3:2। दोस्तों ये आपको कहाँ दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अब अगले क्वेश्चन में दोस्तों हमसे क्या कहा गया है, भाई अगले क्वेश्चन में कहा गया है 6600 रुपयों को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 10% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 9% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हो। दोस्तों इस बार भी बराबर बोला है, तो भाई यहाँ पर रेट भी 2 बार दिया, टाइम भी 2 बार दिया। 6600 से अभी कोई मतलब नहीं दोस्तों, अभी 6600 को आप छोड़ दो। भाई सबसे पहले तो इन ब्याजों को मैं बराबर रख लूंगा, तो एक तरफ लिख लेता हूँ दोस्तों P1, तो भाई समय कितना था 3 वर्ष, रेट कितनी थी 10, तो 3 के साथ 10 का गुणा करूंगा दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी 2 सवाल भी दोस्तों हमने ऐसे ही किए हैं। अब ये बराबर का चिन्ह भाई P2 कितना हो जाएगा, तो P2 हो जाएगा दोस्तों 9 चौक 36, तो यहाँ क्या रख दूंगा दोस्तों 36 का गुणा। भाई इन्हें कैंसिल कर लो आप, अगर मैं 6 से कैंसिल करूँ दोस्तों तो 5 बार कैंसिल हो जाएगा, और ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 6 बार। ठीक है, अब P1 और P2 का रेशियो मुझे पता चल जाएगा, तो P1 का रेशियो दोस्तों क्या रहेगा भाई, P1 का रेशियो हो जाएगा 6 और P2 का रेशियो कितना हो जाएगा दोस्तों 5, तो ये दोनों का अनुपात पता चल गया। भाई कुल राशि कितनी थी, तो 6600, कुल राशि 6600 थी, तो 6600 में भाई कुल के नीचे में कुल का भाग लगा दूंगा, तो यहाँ कुल कितना आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा 11 का भाग लगा दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 600। भाई दोनों पर क्या क्या राशि लगाई गई थी वो दोनों मुझे पता चल जाएगा, तो 600 का गुणा 6 में करूंगा तो ये दोस्तों आ जाएगा 3600 रुपया, और 600 का गुणा 5 में करूंगा तो ये दोस्तों कितना आ जाएगा 3000 रुपया। तो दोस्तों देख लीजिए आप 3600 और 3000 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपको पहले ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन क्या रहेगा दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है दोस्तों, क्वेश्चन को आप पढ़िए। एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 2/3 भाग 6% की दर से, 1/5 भाग 10% की दर से और शेष भाग 15% की दर से निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 600 रुपया है तो उसकी पूंजी ज्ञात कीजिए। दोस्तों अब यहाँ पर एक सवाल ही आपने पढ़ा तो भाई आपको अलग लगा, अब इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे अब वो भी आप देख लीजिए। भाई यहाँ सब सर्वप्रथम उसने क्या बोला कि 2/3 भाग, अब 2/3 भाग निवेश किया 6% के हिसाब से। उसके बाद उसने क्या बोला, अभी 6% को भाई लिखना अभी जरूरी नहीं है। फिर उसने क्या बोला 1/5 भाग, तो अभी ये किस रेट पे लगा है इसको भी अभी आप छोड़ दो दोस्तों। सर्वप्रथम मैं ये निकाल लूंगा कि कुल पूंजी है क्या, कुल पूंजी है क्या। ठीक है, अब कुल पूंजी दोस्तों कैसे आएगी, जैसे ये भिन्न वाली 2 वैल्यू है, आप नीचे वाली संख्याओं का ले लो दोस्तों एलसीएम। 3 और 5 का एलसीएम दोस्तों कितना हो जाएगा, तो ये एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 15, और इसी को मैं क्या बोल दूंगा कि कुल पूंजी 15 है। अब कुल पूंजी 15 है और 15 का 2/3 भाग यहाँ लग रहा है और 15 का 1/5 भाग यहाँ लग रहा है, और भाई शेष पूंजी भी कुछ ना कुछ बच रही है। ठीक है, अब कितनी क्या बच रही है वो हम निकालेंगे हम। तो भाई 3 का भाग अगर मैं 15 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा, तो दोस्तों ये जाएगा 5 बार। 5 का गुणा 2 में करूंगा तो ये तो आ जाएगा 10। तो सीधी सी बात है कि भाई इस 15 में से 10 पूंजी किस रेट पर लगी है, 6% की रेट पर। उसके बाद क्या बोला भाई कि ये वाली पूंजी इसमें से मतलब 1/5 भाग लगाए तो कितनी बार भाग जाएगा दोस्तों, तो ये भाग चले जाएगा 3 बार। 3 का गुणा 1 में करूंगा ये आ जाएगा 3। 3 पर पूंजी किस रेट से लगी है दोस्तों, तो 10 की रेट से लगी है। अब 10 पूंजी यहाँ लग गई, 3 पूंजी यहाँ लग गई दोस्तों, ये 13 हो गई, तो बची कितनी 2। और 2 पर क्या रेट लगेगी दोस्तों, तो 2 पर रेट लगेगी शेष भाग पर 15%। ठीक है दोस्तों, बस इनका आपस में इंटू कर लो तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये जो पूरा प्लस करने पर आएगा दोस्तों वही रहेगी आय, ये मेरे अनुसार रहेगी दोस्तों। ठीक है, तो 60 30 90 90 और 30 कितना हो जाएगा दोस्तों 120। तो हमारे हिसाब से दोस्तों ये रहेगी 120% आय। और उसके अनुसार दोस्तों उसने क्या बोला कि 600 रुपया आय है, तो 600 रुपया किसकी वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 120 की।
ठीक है। इस 15 को यहाँ इंटू में रख दो और भाई 100 का एक बार और गुणा कर दो दोस्तों। अब ऐसा क्यों कर रही है, ये परसेंटेज था तो एक बार 100% का भी गुणा करना पड़ेगा, और 15 हमने कुल पूंजी मानी थी, इसलिए दोस्तों 15 को भी आपको गुणा में रखना पड़ेगा। भाई 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 से यह 60 कितनी बार कैंसिल होगा, 5 बार। 15 पंजे दोस्तों हो जाएगा 75, और 75 के साथ लग जाएगी 2 शून्य, तो 7500 क्या रहेगा दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ये आपको दोस्तों कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है दोस्तों, अगर समझ में नहीं आया हो तो एक क्वेश्चन दोस्तों इसी तरीके का और लेते हैं। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन को आप पढ़िए दोस्तों। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है भाई, अगले क्वेश्चन में दोस्तों हमसे कहा गया है एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग, तो सबसे पहले लिख लेता हूं दोस्तों मैं 1/2 भाग, फिर क्या बोला कि 1/3 भाग, अभी रेट को आप छोड़ दो दोस्तों, फिर क्या बोला कि 1/3 भाग, ठीक है, और कुछ दिया भिन्न, तो अब और भिन्न नहीं दिया। सबसे पहले मैं क्या मान लूंगा कि भाई टोटल पूंजी कितनी है, तो कुल पूंजी कितनी है, एलसीएम ले लूंगा दोस्तों, तो कुल पूंजी एलसीएम लूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम लूंगा तो दोस्तों ये आ जाएगा 6। ठीक है, इसी को क्या मान लूंगा कि कुल पूंजी है। अब भाई कुल पूंजी मुझे पता चल गई, अब कुल पूंजी पता चल गई तो भाई 6 का गुणा यहाँ कर दूंगा, 6 का गुणा यहाँ कर दूंगा, 2 से ही कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, और 3 से ही कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तो यहाँ पर दोस्तों 3 पूंजी लगी है, और कितने परसेंट पे लगी है, तो दोस्तों 5% पर। ठीक है, यहाँ 2 पूंजी लगी है दोस्तों, कितने प्रतिशत पे लगी है, तो दोस्तों 8% पे लगी है। अब उसके बाद शेष पूंजी कितनी बची दोस्तों, तो भाई ये 3 पूंजी, ये 2 पूंजी, 5, अब शेष पूंजी कितनी बची दोस्तों, 1 पूंजी बची। अब 1 पूंजी पर कितना ब्याज लगेगा, तो यहाँ पर लगेगा दोस्तों 10% का ब्याज। भाई इन सभी को जोड़ लो, और इन सभी को जोड़ने पर जो आएगा वो क्या रहेगी, आई रहेगी मेरे अनुसार। तो ये रहेगा दोस्तों 15, और ये कितना रहेगा, तो ये रहेगा 16, और ये कितना रहेगा, तो ये 10। तो भाई 15 और 16 31, और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों 41। तो हम ये बोलेंगे कि 41% हमारे अनुसार इसकी इनकम है, और उसके अनुसार दोस्तों कितनी इनकम है उसकी, 820। तो 820 के नीचे किसको रख दूंगा दोस्तों, 41 को। ठीक है, अब उसकी कुल पूंजी निवेशित ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं 6 का गुणा कर लूंगा, और दोस्तों परसेंट की बात हो रही है तो 100 का भी गुणा करूंगा। 41 से 82 2 बार कैंसिल होगा, 6 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 12, 12 के साथ 2 शून्य लग जाएगी तो 1200। 1200 दोस्तों किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, 1200 नहीं दोस्तों, 1 मिनट, यहाँ पर एक शून्य और लगेगी, ये कितना हो जाएगा 12000। तो 12000 दोस्तों आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब इसी तरीके से दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो भाई अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है दोस्तों, क्वेश्चन को आप पढ़िए। भाई क्वेश्चन में कहा गया है एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये है, वह राशि का 1 भाग 5% ब्याज दर पर और शेष राशि को 4% साधारण ब्याज दर पर देता है। 1 वर्ष बाद उसे 96 रुपये कमाता है। 4% पर उसने कितनी राशि दी थी वो हमें ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, भाई यहाँ पर लगेगा एलिगेशन का तरीका। अब दोस्तों एलिगेशन का तरीका क्या होता है, वैसे तो इसका एक टॉपिक ही अलग है, लेकिन भाई थोड़ा बहुत ज्ञान मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा एलिगेशन क्या होता है। भाई 2000 रुपया एक व्यक्ति के पास था, अब उस 2000 में से वो कुछ भाग को 5% पर देता है दोस्तों, तो एक तरफ लिख देता हूँ मैं 5%, और उसमें से जो भी शेष राशि बचेगी उसको किस प्रतिशत पर दे देगा, तो वो उसको दे देगा 4% पर। ठीक है, अब 1 वर्ष के बाद उसे 96 रुपये मतलब ब्याज मिलता है, कमाता है। ठीक है, 96 रुपये का उसको ब्याज मिलता है, कमाता है मतलब, तो भाई 96 रुपये का ब्याज मिलता है दोस्तों 1 वर्ष में। किस राशि पर मिलता है, तो 2000 रुपये की राशि पर। और रेट क्या रहेगी दोस्तों, तो रेट तो हमको पता करनी है, और समय कितना रहेगा 1 बटे में क्या रख दूंगा दोस्तों, तो बटे में रख दूंगा 100। अब यहाँ बीच में भी दोस्तों मुझे एक वैल्यू रखनी पड़ेगी, वो वाली वैल्यू इसको सोल्व करूंगा तो निकल के आ जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब भाई ये 96/20 है, तो इसको मैं अगर आधा करूं तो दोस्तों ये 48 हो जाएगा, या आधा करूं तो दोस्तों 10 हो जाएगा। भाई अगर और भाग दूंगा तो ये 4.8 हो जाएगा, तो दोस्तों पॉइंट में रहने तो मत लाइए आप, तो डायरेक्ट इसको इसी तरीके से रख दो। तो यहाँ से जो आर की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी दोस्तों 48/10।
ठीक है। ये आर की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पर दोस्तों 48 बटे क्या रहेगी 10। भाई 10 आर के साथ गुणा में है तो 10 कहाँ जाएगा नीचे। अब मैं दोस्तों देखो पॉइंट में लाने की बजाय मैं डायरेक्ट ऐसा लिख दिया हूँ, तो अब क्या हो सकता है इस 10 को अगर आपको हटाना है तो इस 10 का गुणा 5 के साथ कर लो तो ये 50 हो जाएगा, और इस 10 का गुणा आप 4 के साथ कर लो तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है। अब इस 10 को भी आप दोस्तों मत पढ़ना। ठीक है। अब ये 50 है, ये 40 है और ये 48 है, तो भाई इनका अंतर ले लो दोस्तों। तो 40 में से 48 जाएगा तो दोस्तों 8 हो जाएगा, और 50 में से 48 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। इनको छोटा आप करोगे तो दोस्तों ये 4 रहेगा, और ये कितना रहेगा 1 रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसी को बोला जाता है एलिगेशन का तरीका। मतलब कुछ धन 5% के हिसाब से दिया था, कुछ धन 4% के हिसाब 4% के हिसाब से दिया था, और कुल पर जो ब्याज मिला था तो कुल पर जो रेट बनी वो कितनी बनी थी तो 48 बटे 10, मतलब 4.8 की रेट बनी थी। मैंने यहाँ पर पॉइंट में नहीं लिखा, तो भाई इसी को बोलते हैं एलिगेशन। इस 10 का गुणा इधर कर लिया, इधर कर लिया, तो एक सवाल आसान बन गया दोस्तों, जिससे अब मुझे यहाँ पर रेशियो भी पता चल गया। अब भाई 2000 रुपये की राशि थी, और मेरे हिसाब से क्या राशि थी, ये अगर कुल राशि है तो मेरे हिसाब से कुल राशि दोस्तों 5 आई है। ठीक है। 5 का भाग लगा दो तो ये कितनी बार चल जाएगा, तो ये चले जाएगा 400 बार। ठीक है। 5 चौक 20 और 2 शून्य 400, इन्हीं के साथ इनका गुणा कर लो दोस्तों। तो यहाँ पर जो राशि दी थी वो दी थी 1600 रुपया, और यहाँ पर जो राशि दी थी वो कितनी दी थी 400। हमसे लास्ट में 4% का 4% वाला पूछा था, तो 4% वाला दोस्तों कौन सा है 400 रुपया। 400 क्या रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये साधारण ब्याज का हमारा आखिरी वीडियो था, और इसी वीडियो के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है दोस्तों। अब दोस्तों हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं दोस्तों तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें दोस्तों। ठीक है। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए दोस्तों। ठीक है। आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो रोजाना लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों। तो अब हम कल नए वीडियो के साथ मिलेंगे। ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।